नमस्कार। मिथिलांचल एफएम 105 मेगाहर्ज, मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन आ मिथिलांचल टीवी देख रहल और सुन रहल संपूर्ण श्रोता सबके बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। समय रहल है कोरोना की कहर के और अही बीच अपने सब गोटे के सुरक्षित रह के और हमरा सब गोटे के एक जिम्मेवारी है अपने सबके स्वस्थ और सुरक्षित रह के और केना रह सके छी ताहि विषय में अपने सबके लंग जानकारी विभिन्न सूचना सब पठाब के भेज के तो अपने सब नीक से रहब, सुरक्षित रहब, 20 सेकेंड तक हाथ धोते रहब और कम से कम मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग करब। आई हम सब कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में बातचीत करब कान से जे सुनाई दै छै, जनरली लोग के कान से सुनाई दै छै, लेकिन किछ गोटे के जन्मजाते कान से नहीं सुनाई देत रहे छै वा कखनो काल कोनो घटना दुर्घटना में पड़ला के बाद श्रव्य शक्ति जे होइ छै कान से सुना के बंद भ जाय छै। तो किया बंद भ जाय छै, केना क फेरो ओ व्यक्ति सुनि सकैया, ओहि विषय पर बातचीत करब। जाय के लेल आई हम अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट चंचल कर्ण के, वाक्य तथा श्रवण विशेषज्ञ जे एशियन आई केयर एंड रिसर्च सेंटर बजरंग चौक पर बैसे छथि। हुनकर सबके अपन क्लिनिक छै और उनका स्वागत करी कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। अपने के स्वागत है स्वास्थ्य परिचर्चा में। जी धन्यवाद। प्रणाम समस्त श्रोतागण के। हम चंचल कर्ण, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एशियन आई केयर सेंटर बजरंग चौक पर कार्यरत छी। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम सब यही पूछा चाहब अपने सब कि कोरोना के महामारी है, कोरोना के टाइम में विभिन्न दूरी मेंटेन कर व्यक्ति के बीच के दूरी मेंटेन कर रहा कह रहा है। अपने स्पीच पैथोलॉजिस्ट छे, एहन में अपने सबके तो व्यक्ति हरेक व्यक्ति के टच में जाय पड़े है जे समस्या लग अबैत हथिन, तो केना क हुनका सब संगे अपने सब ई जांच कर रहल छे। जी सबसे पहिल गप छै जे हरेक व्यक्ति के एला के बाद पहले तो हैंड सैनिटाइज करे के छै, मास्क कंपलसरी छै और तेकर बाद हम स्वयं सेहो हरेक 20 मिनट पर में 20 सेकेंड्स के लिए हैंड सैनिटाइज क ईच पेशेंट के टच करला के बाद हैंड सैनिटाइज क मास्क प्रॉपर यूज में रहत और हेडसेट जे हम सब हियरिंग टेस्ट करे के लिए यूज करे छिए ईच पेशेंट के बाद ओकरा फिर से रीसैनिटाइज कैल जाय छै और पेशेंट के लगा कर सर्टेन दूरी बना कर तेकर बाद जांच करे छिए। और जे कान के जांच होय छै ओय के लेल शायद ई जनकपुर में नहीं छै, कारण जे जनकपुर में हम मात्र ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट छी। ई अवेयरनेसो आने के लेल जिम्मेवार हम ही छी और ई फील्ड नहीं भेला के कारण से एकर लेल बहुत तरह कोशिश में लागल छी। आरो तो जेकर एकटा होय छै एकर जांच के प्रोसीजर होय छै जे ई जांच हमेशा विशेषज्ञ द्वारा हुआ है और एकर छै जे ई कम नॉइज एरिया में होय, किया कि ती सुनाई के जे जांच करबे अगर ओकरा एक्सटर्नल नॉइज बाहरी आवाज ओकरा डिस्टर्ब करते तो उ तो जांच में गलत होते। जेना अगर अहाँ कतो हल्ला के जगह पर छिए तो अहाँ नेचुरली जोर से सुनबे नहीं, लेकिन अगर उहे अहाँ शांत वातावरण में छी तो अहाँ स्थिर से सुनबे। तो हम सब साउंड प्रूफ रूम बनेने छिए जेमे अहाँ के बीच में पार्टीशन होय छै, एक साइड में पेशेंट बैसे छे, एक साइड में एग्जामिनर बैसे छे। तो पेशेंट और एग्जामिनर के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होय छे जैसे कि उनका सबके सांस नहीं टकराई छे। दूटा दू रूम होय छे, एक रूम में पेशेंट बैसा कर बीच में कम्युनिकेशन के लिए ग्लास के पार्टीशन होय छे, दोसर साइड में एग्जामिनर भेलत और उ जेना जेना उनका टेस्ट केलत ओ वही साइड से अपोजिट साइड से वो रिस्पांस करे छथिन। तो कोरोना के ई टाइम में सेफ्टी रूल्स अपनाइए के जांच कैल जाय छै। बिल्कुल। और वो ना अपने सबके शुरुए से एकटा ही डिस्टेंस मेंटेन छै, बीच में पार्टीशन छै, ओइ के बाद एग्जामिनर और जिनका टेस्ट भ रहल छै पेशेंट बैसे छै। जी चलो बढ़िया बात छै। आब हम सब कनिक बातचीत करब जे कान संबंधी हम सब आइ बुझे चाहे छी जे कान संबंधी विभिन्न समस्या सब होइ छै ने, कान संबंधी छोट से छोट समस्या से बड़का से बड़का समस्या सब की सब आबै छै अपने सब लग? अच्छा हमरा सब लग में देखियो कान के बहुत तरह समस्या होई छे, लेकिन मेन टारगेट एज ग्रुप जे छिए से छिए अपने के 60 प्लस
60+ में की भ जाइ छै आदमी के एजिंग डिजेनरेशन स्टार्ट भ जाइ छै, तो शरीर के हर एक अंग में कमजोरी जेना अबै छै ओना कानों में कमजोरी अबै छै। 60 वर्ष से ऊपर जेना कि हर एक व्यक्ति में कखनो कैल्शियम में किनको में दोसर कोनो किछ विजन में जेना मोतियाबिंद भेलै नै, तेनाहिये कानों में की होइ छै, कान के सुनै के क्षमता घटऽ लगै छै। तब ई केहन व्यक्ति में होइ छै, मतलब हर एक व्यक्ति में होइ छै? जेना कि एक बेर डॉक्टर साहब कहने रहथिन, आँखि के डॉक्टर साहब, जे हर एक व्यक्ति में एक बेर मोतियाबिंदु होबे करे छै। जी एग्जैक्टली, हर एक व्यक्ति में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हेबे करते, मतलब नर्व डेफनेस हेबे करते, कियाकि त एजिंग डिजेनरेशन हेतै त नर्व में सेहो वीकनेस हेतै। तखन की छै जे परसेंटेज डिपेंड करै छै। अगर अहाँ एकदम वेल फिट छी त अहाँ के सुनाई के क्षमता 70 वर्षों तक ठीक रहत, आ नहीं अहाँ इम्यूनिटी से अहाँ ओते विल मतलब नहीं छी, स्ट्रांग नहीं छी, तो ओई कंडीशन में अहाँ के डिजेनरेशन स्टार्ट भ जाइ छै, सुनाई के क्षमता घटऽ लागल। और उ जे छै अहाँ के घटैत 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 से मतलब एकटा WHO के क्लासिफिकेशन छै। WHO के क्लासिफिकेशन हम अहाँ के एक्सप्लेन करऽ चाहब, जे WHO कहै छथिन जे 0 से लगर 25 डेसिबल के अंदर में अगर कोनो व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हेथिन या वृद्ध हेथिन या जवान हेथिन, कोई भी व्यक्ति अगर 0 से 25 डेसिबल के अंदर में सुनै छथिन तो उनकर श्रवण क्षमता जे छै, मतलब हियरिंग कैपेसिटी जे छै से नॉर्मल मानल गेलै है। ओइसे नीचा गेलै तो एबनॉर्मल भेलै। एकर बहुत प्रकार छै जे हम बाद में बताएब। तो 60 वर्ष से ऊपर वाला में की होइ छै मेनली, जे जेना अपने कहल गेलै कनि देर पहिले मोतियाबिंद, तो की छै जे कान के अवेयरनेस अखनो अपन समाज में कम छै, आँखि के अवेयरनेस कनिक ज्यादा छै, कनिक भेलैया। तो जेना आँखि के लेवल होइ छै ने, दूरी देखेनाइ, नजदीक देखेनाइ, एग्जैक्टली एहने कानों में होइ छै। तो कानों में दूर से सुने में आ नजदीक के सुने के पावर होइ छै। तो 60 वर्ष के बाद जनरली दूर के सुने के क्षमता में कमी ज्यादा अबै छै, आ नजदीक के क्षमता तब वो बढ़िया रहे छै कंपेयर कला पर में। लेकिन धीरे धीरे भेल तो हुनकर जांच क क, लेकिन एकटा चीज हम बेर बेर कह चाहबै, बड़ू अहाँ 2 दिन लेटे क क हुए, ओना अपन स्वास्थ्य में आई के टाइम में कहियो लेट नहीं करी, लेकिन ऑलवेज विशेषज्ञ से जचाबी। कियाकि त अगर अहाँ के रिपोर्ट सही नहीं है तो अहाँ के डायग्नोसिस सही नहीं है, अगर अहाँ के डायग्नोसिस सही नहीं है तो अहाँ के ट्रीटमेंट सही नहीं है। कियाकि त आई काल्हि की भ गेल छै जे जनरलियो कतौ भी ओपेनो सिचुएशन में, अहाँ के नॉइजियो सिचुएशन में हेडफोन लगा दे त कहत सुनै छी, अनट्रेन्ड पर्सन सब। इवन ई अहाँ के अपन जनकपुरो में बहुत ज्यादा भ गेलैया, और ओई के आधार पर अपने के ट्रीटमेंट चला दे जे अहाँ के हेल्थ के लेल नहीं बढ़िया अछि। त तै के कारण से ऑलवेज विशेषज्ञ से जचाबी, और अर्ली स्टेज में हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट बेटर मानल गेल छै, तो क्योर होय के चांसेस ज्यादा रहे छै। अपने की कह भेलै कि एतऽ लोक बुझे नहीं पेलैया जे कान संबंधी या फिर वाक संबंधी कोनो समस्या छै तो हमरा कतऽ जाके। जी जी सही कह, जेना अपने कहल गेलै जे नॉइजी एनवायरनमेंट छै, हाँ, हो हल्ला भ रहल छै, आवाज सब आबि रहल छै, ओहू में अगर चेक करे छै तो ओतेक बढ़िया डायग्नोसिस नहीं हेतै। तो तही दुआरे जतऽ विशेषज्ञ छै ओतऽ पहुंची, ताकि दुख और दवा के भेंट होय, और ISO के क्लासिफिकेशन फॉलो करे, WHO के क्लासिफिकेशन फॉलो करे, और तब वो क्राइटेरिया से जे अपने के जांच हेतै तो पैरामीटर के आधार पर जब अपने के ट्रीटमेंट हेतै तो वो इफेक्टिव है बेटा करबै। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लेल अपने कहलिए, ये जनरली एक्सीडेंट में पड़ क कोनो घटना दुर्घटना भ क भी कान संबंधी समस्या सब अबैत हेतै ने? बहुत सारा आबि रहल छै अहाँ के। जेना अखन जनकपुर में हम रिसेंटली 2-3 साल में देखलिए, हम एहि पर अपन रिसर्चो एकटा कर रहल छी। एहिठमन मारि पीट के केस हम कनी ज्यादा देखे छियै। चोट पटक लागल से हियरिंग लॉस के कंडीशन बहुत आबि रहल है, चाहे वो होम वायलेंस हो, चाहे दूटा साथी के बीच झगड़ा हो। और एक हम जानकारियों देबऽ चाहबनि, कान के ऊपर कहियो भी गलतियों से किनको नहीं मारल जाए। वो की होइ छै जे कान के अंदर में जाली होइ छै, जेकरा हम सब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहै छियै, वो चोट के प्रेशर से वो फूट जाइ छै, और फुटला से हियरिंग लॉस होइ छै।
हम बहुत सारा व्यक्ति के, बल्कि कहल जाओ तो रोजो नहीं तो हम 2टा 4टा एहन व्यक्ति पाबि रहल छियै जे चोट पटक लगला से उनका में हियरिंग लॉस भ रहल छै। रोड एक्सीडेंटल सब तो छोड़ दियो, बस एकटा साधारण फाइट में 2टा दोस्त के बीच झगड़ा हो या फैमिली वायलेंस, घरेलू झगड़ा हो, लेकिन कान के चोट नहीं लगबाक छै, ओहिसँ सेहो हियरिंग लॉस होइ छै। अपने के रोड एक्सीडेंट भेला से सेहो होइ छै। और एकटा चीज आरो एलैए अखन जे वायरल इन्फेक्शन के कारण से, वायरल अटैक के कारण से सेहो हियरिंग लॉस भ रहल छै। जेना कि ओहि कंडीशन में एक कान अपने के ठीक रहते आ दोसर कान कंप्लीट डेड भ जाइ छै। ओके, दोसर कान से सुनाइए नहीं दै छै। सुनाइए नहीं दै छै। ओकर बहुत सारा एग्जाम्पल छै, जेना कि सडनली हाई फीवर भेला से हियरिंग लॉस गेनाइ, यूनिलैटरल बाइलेटरल दुनू कंडीशन आबि रहल छै। बहुत सारे पेशेंट एबो केलथि हैं, तो टाइमली अप्रोच भेला पर हुनकर सबके पूरा ठीको भ गेलै ने। एकर बेस्ट मैनेजमेंट मानल गेल छै जे 24 आवर्स में अगर अहाँ डॉक्टर लग अप्रोच क लै छी तो आउटकम अपने 100% अबै छै। लेकिन 42 आवर्स तको में एला पर में हम खुद जांच केलहुँ हैं, तैयो तो रिजल्ट जे छै 90-95% कवरेज रेशियो अबै छै। मतलब वायरल अटैक से जे कान के श्रव्य शक्ति जा रहल छै, सुनाई कम द रहल छै, तो हमरा बुझ जाए के चाहिए जे हमरा संगे ई हमरा कान पर इफेक्ट कर रहल है। हाँ। और डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास जाए के चाहिए। एकदम जेबाक चाहिए। अगर अहाँ के चक्कर लगैया और अहाँ के कोनो रीजन नहीं पता है, लेकिन अहाँ के अगर बहुत सारा चक्कर लग रहल है, तब अहाँ एक बेर हियरिंग टेस्ट करो। किया तो ह्यूमन बॉडी में अपने के कान में, आँख में, आरो शरीर के और ऑर्गन्स छै, लेकिन एहि सब के इनर ईयर में अपने के एकटा फ्लूइड होइ छै लैबिरिंथ में, जे में मिसमैच भेला पर में प्रॉब्लम अबै छै। तो अगर इनर ईयर में अपने के प्रॉब्लम मिले तो ऐसे अपने के चक्कर लगते। चक्कर लगे के एकटा कारण कान से भ सकै छै। अगर घुर्मी लाग रहल है तो हमरा अहाँ के बुझ जेबाक चाहिए जे एक बेर कान टेस्ट करा ली। कान और आँख, कान और आँख टेस्ट करा ली। हाँ, अगर अहाँ के कनिकबो लाग रहल है कि हमरा 2 से 3 एपिसोड अगर अहाँ के चक्कर लगैया तो अहाँ अप्रोच क लिया। किया तो कखनो काल की होइ छै फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इहो भइ छै जे चक्कर लागल, ओकर बाद सडनली हियरिंग लॉस भ गेल, या कखनो काल सडन हियरिंग लॉस के बाद चक्कर लगनाइ शुरू भेल। तो चक्कर लागल तो आई एंड ईयर टेस्ट मस्ट छै। मतलब अहाँ यदि श्रव्य शक्ति अपन नहीं गुमाबऽ चाहे छी और चक्कर आबि रहल है तो एक बेर कम से कम स्पेशलिस्ट लग जाकर चेक करा ली। और एक और बात कहलखिन मैडम जे अपना सब में साधारणतः कखनो पिता के झापड़ मारे छी तो कान के नजदीक में मारे छी, कखनो पिता के किनको, ओना तो मारक नहीं चाहिए, वायलेंस गलत बात छै, हिंसा नहीं बात चाहिए, लेकिन ई एकटा आदत छै दुलारो सब छोटो धिया पुता के कान के ऊपर में मार दे। एग्जैक्टली हमरा लग हम नाम तो नहीं कहबै, लेकिन ओन ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स बात करते करते में पुश करे में ओकरा पुश करना ओइ में लाग गेलै कान में, वाल में लाग गेलै कान आ रप्चर भ गेलै। बिल्कुल वो हंसी ठट्ठा दुलार सस्यो जे हम अहाँ कान संगे जे व्यवहार कर रहल छियै वो बहुत ही बड़का समस्या आनि सकैए। ताहि दुआरे कान के ऊपर नहीं मारी, या फिर हम सब केना खिला रहल छी, कोन पोजीशन में खिला रहल छी, उ सब कनी ध्यान दे। स्कूलों में इवन बच्चा के कहियो गलती से कान पर नहीं मारे। टीचर सब के लेल सेहो जी, हमरा लग में बहुत सारा स्कूल के वो बच्चा सब एलै था जिनका टीचर कान पर मारने छथिन और ओइ के कारण से उनकर सुनाई के क्षमता कम भ गेल छै। कान नहीं सुनाए के कारण सब में से एकटा अपने कहल गेलै जे 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति में डिजेनरेशन होबे लगे छै। जी, ओ त एकटा ओ भेलै, एकटा चोट पटक लाग के भेलै, नै ई दूटा प्रमुख कारण छै। आब हम सब हमरा एकटा आरोप छला, इच्छा अपने सब पूछी जे ई त भेलै जे सुनाए वाला व्यक्ति सबके हियरिंग लॉस भ गेलै, श्रव्य शक्ति गुम गेलै तो ओकरा वापस आनल जा सकै रे विभिन्न ट्रीटमेंट क के 24 घंटा 48 घंटा। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट से होय वाला छै त हियरिंग एड, हियरिंग एड जेना जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं वापस आबि सकै छै तो ओहन व्यक्ति में हम बेर बेर आँख के किया अपने के एग्जांपल देबै, कियाकि त अपन सबके समाज में अब आँख के बुझऽ लागल छै, ताहि दुआरे जेना आँख में अपने चश्मा लगायल जाइ छै तेनाहिए कान के हियरिंग एड होइ छै।
जेना आँखि में कॉन्टैक्ट लेंस होइ छै जे सामने वाला व्यक्ति के पता नहीं चले छै जे उ चश्मा लगन मतलब पावर छै न उनका आँखि में, तेनाहिए कान के मशीन होइ छै CIC, इनविजिबल हियरिंग एड, जे अपने एते डिस्टेंसो पर पता नहीं चलते जे अपने हियरिंग एड लगेने छियै। तो हियरिंग एड लगा के अपने सब काम कर सकै छियै और पतो नहीं चलते जे वो व्यक्ति हियरिंग एड यूज कर रहल छै, कियाकि तखन डिजिटल टेक्नोलॉजी आबि गेल छै। जनकपुर में उपलब्ध छै? जी जी, हमर एशियन आई केयर एंड रिसर्च सेंटर बजरंग चौक में जे अछि, ओहिमे जे अपने के काठमांडू या कहल जाए जे एकटा बिग डेवलप्ड सिटी में जे आई और ईयर के फैसिलिटी छै, वो ऑल फैसिलिटी अवेलेबल अछि। ऑल काइंड ऑफ हियरिंग एड, डिजिटल, इनविजिबल, ऑल काइंड ऑफ हियरिंग एड अवेलेबल अछि। बिल्कुल। तो जेना अपने कहल गेलै जे एकटा तो मेडिकल ट्रीटमेंट छै ने, दोसर हियरिंग एड जे कान में लगवा वाला मशीन होइ छै। ई किनका सब के लेल भ सकैया, लाइक जेना कि ई 60 अबव के लेल या फिर नहीं, ई किनको लेल भी भ सकै छै। जेना अखन अहाँ के जेना हम अहाँ के कनिक एक स्टेप बैक से कहनाइ शुरू करब, हियरिंग लॉस के बहुत सारा कॉज भ सकै छै। एकटा कंजेनाइटल भ सकै छै, जेनेटिक्स भ सकै छै, एक्वायर्ड भ सकै छै। तो जेना देखियो हियरिंग लॉस पहले कान बहले तब वो हियरिंग लॉस हेतै, तो ओइ में मेडिकल मैनेजमेंट जेतै। लेकिन जे बच्चा जन्मे से नहीं सुनि रहल छै, माय के पेट से निकल, हाँ उहे एक्चुअली मोते जा रहल छले, जे बच्चा जन्मजात छै, जन्मजात नहीं सुनि रहल छै, वो जन्म तो लेलकै लेकिन वो सुनि नहीं रहल छै, उनका सब के की छै ट्रीटमेंट? उनको हियरिंग एड ट्रीटमेंट जेना हम जनकपुर में लगेने छियन। ओनो बच्चा के 3 महीना के बच्चा के, बल्कि अर्ली मैनेजमेंट बेटर मैनेजमेंट मानल गेलै है। तो अपने के क्वेश्चन पक्के से हेतै जे अपने केना बुझबै जे बच्चा के हियरिंग लॉस छै, से केना नहीं सुनै छै और सुनै छै से केना बुझबै? तो हमर सबके जे फील्ड छै जेमे हम सब कान के जांच करै छियै, तो ओइ के बहुत सारा मशीन होइ छै। तो फर्स्ट स्टेप में हम सब करै छियै ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, जे एकटा ट्यूनिंग फोर्क होइ छै मशीन, ओ ध क हम सब प्लेस क के पहले पूछलो सुनै छी कि नहीं। ई भ गेलै स्क्रीनिंग टेस्ट। तब जाइ छी हम सब डायग्नोस्टिक में। तो डायग्नोस्टिक में हम सब जाइ छियै तो हम सब प्योर टोन ऑडियोमेट्री करै छियै, हेडसेट लगा के, जेना हम कहलियै 2टा रूम के सिचुएशन में बैसा क हेडफोन लगा के जचै छियै और हुनकर हियरिंग कैपेसिटी निकालै छियै। तो ई तो भेलै सब्जेक्टिव टेस्ट। लेकिन बहुत सारा व्यक्ति सब्जेक्टिव टेस्ट करेक्ट देथिन से जरूरी नहीं छै। तब हम सब मूव ऑन करै छियै ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जे कि एशियन आई केयर में उपलब्ध अछि। उ छै टिम्पैनोमेट्री। ओकर काम छै, उ छै मिडिल ईयर एनालाइजर प्लस अकॉस्टिक रिफ्लेक्स ऑब्टेन करै छै। तो अपने के कान से ल क कान के नस जे ब्रेन तक गेल छै, ओकर पूरा एनालिसिस करै छै टिम्पैनोमेट्री। अच्छा, तो ओइ से पता चलै छै अगर एकॉस्टिक रिफ्लेक्स अपने के प्रेजेंट छै तो हियरिंग पावर जे छै से रेसिडुअल कुछ बाकी छै। मतलब हम अपने के सिंपल टर्म में समझावे के लिए, अगर एब्सेंट छै तो सर्टेन डेसिबल के बाद अत से वो व्यक्ति नहीं सुनि रहल छै। तकर बाद की भेलै, वो एस्टिमेट भ गेलै, अच्छा ई व्यक्ति के 50 डेसिबल फॉर एग्जांपल हियरिंग लॉस छै, या ई व्यक्ति के कान में पानि जमल छै। अगर उनका कान में पानि जमल छै तो मेडिकल मैनेजमेंट भ गेलै, बच्चों में जमै छै। नहीं तो रिफ्लेक्स एब्सेंट छै, तब नर्व डेफनेस छै। नर्व डेफनेस में 50 डेसिबल के बाद मेडिकल मैनेजमेंट ओते नहीं इफेक्टिव भ रहल छै। हाँ सडन में हेतै, जेना हम बतेलियै सडनली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भ गेलै जे पूरा डेडे छै, तो अर्ली मैनेजमेंट विदिन 24 आवर्स में ले, तो ओइ में तो मेडिकल मैनेजमेंट होइ छै। लेकिन जेना किनको कंजेनाइटल हियरिंग लॉस छै, बच्चा 3 महीना के, तो उनका हम सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट करै छियै, जेना टिम्पैनोमेट्री भेलै। ओकर बाद होइ छै एकटा ABR, एकॉस्टिक ब्रेन स्टिम रेस्पॉन्स कहि के होइ छै। तो ओइ में हम सब इलेक्ट्रोड लगा क, चिप्स होइ छै, बच्चा के सेडेड नॉन सेडेड दुनू छै। तो हमरा पास नॉन सेडेड अछि। सेडेशन में तो बच्चा के बेहोश क के कयल जाइ छै, लेकिन दुनू प्रोसीजर वाला छै। तो हमरा पास जे है वो एडवांस वाला अछि। तो नॉन सेडेड बच्चा नॉर्मल रहै छै, नॉर्मल मदर के गोदी में छै बच्चा, ओकरा हम सब इलेक्ट्रोड लगा क कंप्यूटर में ओकरा साउंड द क ओकर हियरिंग लेवल निकालै छियै। हियरिंग लेवल निकालला के बाद फाइंड आउट भ गेलै, पिक्चर क्लियर भ गेलै जे ई बच्चा के हियरिंग लॉस छै। अब फर्दर मैनेजमेंट की हेतै, तब वो बच्चा के हम सब हियरिंग एड लगाबै छियै। हियरिंग एड लगा क
डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स दै छै, जेना कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, रैटल साउंड्स, बेल साउंड्स, सारा साउंड्स द क बच्चा के रिस्पांस देखै छियै। तऽ अपने कहबै बच्चा तऽ बजतै नहि, तऽ केना बुझबै रिस्पांस करतै रिस्पांस? तो फॉर एग्जांपल मदर की कहने छी फीडिंग करबै ला, और साउंड सुन के आइदर बच्चा सकिंग ज्यादा करऽ लगले, आइदर स्टॉप कर देलकै फीडिंग करनाइ, तो दैट इज वन काइंड ऑफ रिस्पांस से भेलै। तेनाहिये बच्चा दूध पी रहल छै और दूध पीनाइ छोड़ देलकै, और sound बच्चा सुनि साउंड सुन के अगर दूध पीनाइ छोड़ देलकै या फिर कोनो हरकत केलकै, हरकत केलकै, तब बुझबै जे ओकरा सुनाई द रहल या बच्चा चिचिएले जोर से, कियाकि तोरा कान में आवाज गेलै, ओ तऽ जन्म से नहीं सुनने छलै, ओइ पर चहेले। तऽ ओ सब तरह से छियै। और ओकर बाद हम सब ओकरा ऑडिटरी ट्रेनिंग दै छियै, प्लस होम ट्रेनिंग सेहो दै छियै पेरेंट्स के। केहन होइ छै ऑडिटरी ट्रेनिंग? ऑडिटरी ट्रेनिंग में जेना मदर बच्चा के लेने छै, तो ओकरा फ्रंट से, साइड से, बैक से पहले नॉन वर्बल साउंड के हम सब ऑडिटरी ट्रेनिंग दै छियै। नॉन वर्बल जेमे बोली नहीं होय, जेना क्लैपिंग, ओ भेलै लो फ्रीक्वेंसी साउंड। बेल साउंड हाई फ्रीक्वेंसी, तो बच्चा टर्न केलकै। तेकर बाद वर्बल साउंड में जब ई साउंड पूरा ई नॉन वर्बल थेरेपी में कन्फर्म भ जाइ छै जे पूरा रिस्पांस करेक्ट छै, तब वर्बल में जाइ छियै। वर्बलो में पहले विस्लिंग पर जाइ छियै, कियाकि तोमे विसिल में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलै छै, क्लैपिंग में लो फ्रीक्वेंसी निकलै छै। तब नाम से बजेनाइ, बाबू, डिफरेंट मोड ऑफ रिस्पांस, बब्बा, तब उ लिप रीडिंग क क बब्बा रिस्पांस देनाइ शुरू करै छै। हम जनकपुरो में 3-4 टा बच्चा के फिट केलहुँ हैं। एवं स्पीच थेरेपी दगो कहियो मौका लागल तऽ हम ओ बच्चा से भेंट करायब जे बच्चा एक वर्ड नहीं बजै छलै, जन्मजात छलैया। ओकरा हम 11 वर्ष के उम्र में हियरिंग एड लगेलिए दोनों कान में, और ओकरा 3 साल तक थेरेपी देलिए। आब वो बच्चा अपन लाइफ के नॉर्मल कम्युनिकेशन क सकै छै। जेना वो दुकान जाइ छै तऽ कहै छै मलाई चाउ चाउ दिनुस, एते कम्युनिकेट क लै छै जे आदमी अपन नाम तक नहीं बाजि सकै छै। अच्छा, आदमी के सुनाई नहीं दै छै तऽ बाजितो नहीं छै। प्राय एहन देखल गेलै जे खास करके बच्चा सब में जे बच्चा नहीं सुनैत रहे छै ओकर वाक सेहो नहीं निकलैत रहे छै। आब अपने जेना जोड़ि कऽ कहल गेलै ने जे कान से नहीं सुनाई छलैया, लेकिन कान में हियरिंग एड लगेलिए तऽ आब कहै छै मलाई चाउ चाउ दिनुस नै। हां, स्पीच थेरेपी देला के बाद ई एना किया होइत हेतै? ई एना होइ छै कियाकि तऽ आदमी कान से नहीं सुनै छै। कंसेप्ट जे छै से कनिक मॉडिफाई कर दै छियै। कान एकटा रिसीवर के काम करै छै। कान जे छै से साउंड के पिना जे होइ छै ने, एकरा हम सब पिना कहै छियै मेडिकल टर्म में। एकर काम छै साउंड के लोकलाइज करनाइ, आ कलेक्शन ऑफ साउंड छियै। आवाज किम्हर से एलै तऽ हमर अहाँ के कान जे छै ने से खड़ा नहीं होइ छै, लेकिन एनिमल्स में देखियो तो फट से खड़ा हो जाइ छै। दैट इज द कलेक्शन करे के लेल एंड लोकलाइजेशन पिना के वर्क से होइ छै। तऽ अगर किनको ई कान नहीं छै तऽ 15 डेसिबल के हियरिंग लॉस हो जेतै उनका। कॉस्मेटिकली तो कान के झुमका नहीं लगेथिन, लेकिन वो बजते। तऽ कान के काम छै कलेक्शन करने, रिसीवर के काम करै छै। ओ रिसीव क के दै छै ब्रेन में, ब्रेन में जाकर साउंड प्रोसेसिंग होइ छै, और ओ प्रोसेसिंग भ क ओ अहाँ के मुंह द के ओरल मैकेनिज्म द के डिफरेंट आर्टिकुलेटरी सिस्टम से होइत बोली के रूप में परिवर्तन होइ छै। तो अगर वो रिसीवे नहीं करते तो ब्रेन तक प्रोसेसिंग नहीं हेतै, तो सीखबे नहीं केलकै कराते। तो हाँ, और ई नहीं जरूरी छै जे नहीं बजै छै ओ कान नहीं सुनतै से नहीं जरूरी छै, लेकिन जे कान नहीं सुनै छै से नहीं बजतै ई जरूरी छै ना। किया तऽ अगर अपने के कोई मेंटली चैलेंज्ड छथिन तो उनकर कान ठीक रहते, लेकिन कोनो भी व्यक्ति के बजे के लेल कान और ध्यान दूटा चीज मस्ट छै। ताहि दुआरे ऑटिज्म चाइल्ड जे होइ छै से नहीं बजैत रहै छै या बहुत लेट बजै छै। हाइपर एक्टिव बच्चा सब जे होइ छै ओकरो में जे स्पीच प्रॉब्लम अबै छै तो अटेंशन डेफिसिट के कारण से। आ सेकेंड चीज भ गेलै अगर कोई नहीं बजै छै तो दोसर हियरिंग मस्ट भ गेलै। मतलब जे बच्चा नहीं बाजि रहल छै उनका में कान के प्रॉब्लम हेतै, जे नहीं बजै छथिन उनका कानो के भ सकै छै न, अदरो भ सकै, दूसरो प्रॉब्लम भ सकै, लेकिन जिनका कान साफे नहीं सुनाई दै छै जन्मजात, हां उ नहीं बजता, उ बाजि नहीं सकैया। ई मेन एकर लक्षण बुझि सकै छै। जी जी, तो जेना अपने के किनको छोट बच्चा छै हम जनचेतना के लेल कह चाहबै तो अगर हुनकर बच्चा सुतल छथिन और कुकर के सीटी बजले और बच्चा के चेहले कि नहीं। हमरा लगमा अखने रिसेंटली बजरंग चौक में 2-3 टा बच्चा एलै थे ल क,
जे बच्चा के बगल में बाटियो गिर जाइ छै, कुछ बजै छै, बच्चा के कोनो रिस्पांस नहीं छै। बच्चा के बहुत तरह के रिस्पांस होइ छै, हार्ट बीट तेज भ जेतै, बच्चा पसीना हुआ लगतै, बच्चा कानतै। त अगर बच्चा दूध पिए छै और सीटी मारलकै तो बच्चा दूध पीनाइ छोड़ देते, कोई बोलारे देलकै तो बच्चा दूध पीनाइ छोड़ के तकते। अगर बच्चा में ई सब कोनो रिस्पांस नहीं छै तो प्लीज एक बेर आबि के हुनकर सुनाई के क्षमता के जांच जरूर कराउ। कियाकि तो अगर छोट में उनका मशीन लगायल जेतै तो जतबे कान से उनका डेवलपमेंट हेतै ऑलमोस्ट ओते लेवल के हुनका मशीनों द्वारा हेतै। कियाकि तो 3 महीना डिले भेलखिन ने, वो अगर पेट से निकललखिन और 3 महीना में उनका हम हियरिंग एड फिट कर दिलिए तो बोला रे साउंड तो 3 महीना के बादे तो रिस्पांस करे छथिन बाबा। तो उनकर कान में तो आवाज जा लगले न हियरिंग एड के थ्रू। हम तो जनकपुर में फिट केलहुँ हैं जी। तो की छै जीवन भर लगाबऽ पड़ता है कि एकटा थेरापी जका छै और जे एकटा निश्चित एज हेतै ओहिके बाद ठीक भऽ जेतै? नहीं, ई तो एना भेलै जे साधारण भाषा में कहल जाए तो भगवान के देलहा कान अगर खराब भ गेलै तो मानव के देलहा कान लगबऽ पड़तै। बस ई पिन्ना जे भेलै से एकटा होल्डिंग मैकेनिज्म भ गेलै। साउंड तो अल्टीमेटली रिसीविंग क के ब्रेने में जेतै तो मोड फर्क भ गेलै जे प्राकृतिक छलैया से हटि के कृत्रिम में चलि गेलै, बस एतबे। लेकिन हियरिंग एड बहुत वर्क करै छै। लेकिन की छै जेनाकि एकटा जनमानस में ई बात रहै छै कि मशीन लगायल जेतै, विभिन्न एकटा साधारण सा दुकान पर जाकर या फिर कोनो डॉक्टर से चेक करा कर 4,000-5,000 के लोग अपन दवाई करेते नहीं, ओते तो कम से कम करेबे करते। लेकिन ई मशीन लगाबऽ पड़तै, मशीन नामे सुनकर लोग में एकटा डर भ जाइ छै, आर्थिक हिसाब से एकटा डर भ जाइ छै, माइंड में बैस जाइ छै। की छै कते खर्चालू भ सकैया? देखियो एकटा तो सबसे पहिल गप, कहियो भी गलती से मशीन बिना पावर के जचेने नहीं लगाबी। जे हम नहीं सुनै छी हमरा ई मशीन द दिअ, ई कहियो नहीं करी। किया तो जते अहाँ के आवश्यकता अछि ओइसे कम पावर के मशीन अहाँ के काम नहीं करत, आ ज्यादा पावर के मशीन अहाँ के हियरिंग के डैमेज कर देत, जो अहाँ के रेसिडुअल बाकी वो डैमेज कर देत। रहले गप, अपने बहुत नीक क्वेश्चन के लिया जे आदमी कॉस्मेटिकली और चाहे छथिन जो मशीन नहीं लगाबी। चश्मा लगा लेब लेकिन मशीन लगाब तो लोग कहती बहिर छै, नहीं सुनै छै। हाँ, तो ओइ के लेल की जे फीमेल सब के लखन बहुत एडवांटेज एलै ना, जे कलरफुल मशीन सब सेहो आयल छै। आ बिहाइंड द ईयर जे छै ने तो कान के फीमेल सब के लेल बाल से छुपाबे के लेल बहुत नीक ऑप्शन छै। आ मेल सब के लेल कान के अंदर वाला जे छै मेल फीमेल कोई भी लगा सकै छै। कम्प्लीटली इन द कान आयल होइ छै, ओकर शॉर्ट फॉर्म छै CIC। उ लगेला पर पता नहीं चलै छै जहाँ मशीन लगेने छी। इवन डॉक्टर सोसाइटी में या कतौ भी उ लगा के स्थितो लगा सकै छी। और डिजिटल में एहन छै जहाँ के जते क्लियर रहते साउंड अहाँ सुनबै ओते अहाँ के स्पीच क्लियर हेतै। तो अहाँ के एकर चैनल बैंड होइ छै। तो हम सब नेपाल में 24 चैनल 24 बैंड तक के हियरिंग एड यूज क चुकल छियै, लगा चुकल छियै। और जते क्लियर सुनै छथिन ओते क्लियर बजै छथिन। तें हाँ, तखन ई अखनो तक छै जे मशीन लगाबै से नीक दवाइए से नहीं ठीक भ जेतै की। लेकिन जे चीज के आवश्यकता छै ओ तो करऽ पड़तै। नहीं, हम पूछने चले जे कते खर्चालू भ सकैया? खर्चालू देखियो, खर्चालू के नहीं सीमा नहीं छै ने, लेकिन मिनिमम अपने के अकॉर्डिंग टू पावर प्राइस होइ छै। अच्छा, जते पावर के मशीन रहे छै प्राइस ओहि हिसाब से होइ छै। मिनिमम 2-3,000 से स्टार्ट होइ छै, मैक्सिमम तो अप टू लाखों में जाइ छै। ते दुआरे ओकर खर्चा के आदि और अंत नहीं छै। लेकिन फिर भी एहन गप नहीं छै जे एकटा मध्यम वर्गीय परिवार नहीं लगा सकै छै, नहीं अफोर्ड कर सकै छै। और एकटा चीज आरो हम जनचेतना के लेल कहबनि, अपन सबके समाज में स्पेशली लोग ई सोचे छथिन, हम बेटी के लेल कह चाहबै, बेटी छै पता चल जेतै जे मशीन लगबै छै तो शादी नहीं हेतै। लेकिन जिंदगी शादीए तक नहीं छै, शादी के बाद के लाइफ छै। जेना कि उनका हम एग्जांपल लै छियै, हमरा लग पेशेंट आबि चुकल छै, एक्सपीरियंस से कहै छी, जो मशीन नहीं लगेने रहथिन, हुनकर बच्चा भेलनि, बच्चा बेड पर से गिर गेलनि, कनैत रहनि, लेकिन वो नहीं सुनलखिन कियाकि तो कान नहीं सुनैत रहथिन। दोसर बेर की भेलनि तब वो की केलखिन जे तार वाला मशीन लगेलखिन। तार वाला मशीन बच्चा दूध पियन तोड़ के गिरा देन, तकर बावजूद अपन रहन। वो भानस बनबैत रहथिन, बच्चा हुनकर रोड पर चलि गेलनि, एक्सीडेंट होई से बचि गेलनि। उनकर हस्बैंड एलखिन, बहुत मारबो केलखिन जे बच्चा हमारा रोड पर मर जेतै,
लेकिन दोष उनका में नहीं रहन, दोष उनकर गार्जियन में रहन। जे अगर उनका सब शुरू से मशीन लगेने रहतथिन तो सिर्फ वो शादी टारगेट केलखिन, लेकिन शादी के बादो लाइफ से एकदम उनकर बच्चों के पढ़वे के लेल उनका कान सुनऽ पड़ले। एकदम बहुत ही नीक बात अपने कहलिए जे समाज में एकटा हमरा सबके समाज में बेटी के एक लोग डरेबे करे छे। बड़ा सुंदर एकटा कहावत छे, बेटी जन्मे ने कर्मे डराई। जी ई कर्मे डराई के नाम पर बेटी सब की भेल छे जे सिर्फ टारगेट से विवाह में एतेक दहेज देवा पड़ते, कतबो पढ़ा लेबे तब, कतबो इलाज करेबे त आखिर विवाह क के जाही के छे। ओइसे पहिने अगर बुझ जेते जे आँख से नहीं देखाई छे, कान से नहीं सुनाई छे तो विवाह नहीं हेते। लेकिन ओइ बेटी के पढ़ाई से ल क या फिर लास्ट एज तक में की खाँचू सब भ सकैया, ओइ एकटा हुनका में रहल अवगुण के कारण से ओकरा स्वास्थ्य संबंधी जे कही जे एकटा समस्या के कारण से कतेक बेसी हुनका हार्म भ सके, कतेक बेसी समस्या भ सके, ओहि दिस सोचना हमरा सबके बहुत जरूरी। हम सब कार्यक्रम के अंत में छी, हम लास्ट में एकटा अपने से प्रश्न पूछे चाहब लोग साहब जे हम अपने से पिछलो बेर पूछने रही और अहू बेर फेर से पूछे चाहब एहि दुआरे जे हमरा बुझल है, अपने के बुझल है, लेकिन वो व्यक्ति सब नहीं बुझ पाबि रहल छथिन जिनका सब में ई बात जायक चाही छले जे बच्चा जखन जन्मै छै, बच्चा जन्म लै छै तऽ 6 दिन 7 दिन तक तऽ तेल लगाबे के नहीं कहै छै, ओकर हेते किछ कारण ओहि दिस नहीं जाए। लेकिन जब जे तेल लगाबऽ के शुरू होइ छै तऽ बच्चा के देह में मात्र तेल नहीं लगे छै, कान में, नाक में, मुंह में सब तर तेल जाय छै। कान ई बात हम बुझे छी, ई बात अपने बुझे छी, लेकिन अखनो ई जतक पहुंचक चाही छले, घर घर में जे बात पहुंचक चाही छले, क्या तऽ घर घर में लोग के बच्चा होइ छै। जी 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 तऽ ई ओइ ओतऽ तक पहुंचा देल जाए। बच्चा के अपने सब गलतियों से कान में तेल नहीं देल जेते, कियाकि तऽ तेल बहुत खराबी करे छै। बहिरापन के एकटा प्रमुख कारण तेल सेहो छै। अखन के समय बहुत क्रिटिकल छै, ओनहिए आदमी कोरोना वायरस से जूझ रहल है, ओहिमे एकटा आरो समस्या नहीं बढ़े तऽ जिनका घर में नवजात शिशु हैं गलतियों से नाक में कान में ने तेल देल जाए और ने आँख में काजर लगायल जाए। आ प्लस जब अहाँ के बच्चा जन्मै छथिन तो बच्चा के 6 दिन के बाद जेना तेल लगा के हाथ पैर मोड़ के देखल जाय छै जे हाथ में ताकत पहुँचले कि नहीं, पैर में पहुँचले कि नहीं, ई लिम्ब सब सही छै कि नहीं। तेनाहिए बच्चा जब सुतल छथिन तो उनका साउंड चेक सेहो कैल जाए, थपड़ी बजा के होय, बाटी बजा के होय, झुनझुना सबसे होय जे बच्चा चाहै छै कि नहीं चाहै छै, आवाज पर में हुनकर कोनो रिस्पांस छै कि नहीं। और अगर नहीं छै तो छठियार भेल छै या नहीं भेल छै ओहिसँ मतलब नहीं छै, एक बेर हियरिंग इवैल्यूएशन जरूर करायल जाए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात अपने कहल गेले और अपना सब सुनलिए, श्रोता और दर्शक बुझलिए है कि कान में तेल देला से कान के हियरिंग पावर जे छै से समाप्त भ जाय छै। मतलब कतौ ने कतौ हम ही अहाँ जिम्मेवार रहे छी जान अनजान में अपना बच्चा के श्रव्य शक्ति छीन में, तऽ तै दुआरे ई छीन वाला काज नहीं करे। हम सब बहुते गोटे की बात जखन समझलिए तो सब गोटे से एकेटा रिप्लाई अबै जे दादा के जमाना से चलैत आयल छै, पूर्वज सब के नहीं छथिन, पूर्वज गलत तऽ नहीं भ सकै छथिन। पूर्वज के टाइम के सब चीज स्वच्छ छलै ना, अखन के सब चीज मिलावट छै। और हम अपने के सिंपल एग्जांपल देबे, तेल होइ छै एकटा चिपचिपा पदार्थ, तेल कान के जाली पर जाइ छै और ओहि पर जे चीज पड़ैत जेते उ आरो जमैत जेते, जमला से की होइ छै उ जाली तऽ बंद भ जाइ छै, बंद भ जाइ छै तो वेंटिलेशन नहीं हेते तो की हेते, उ बंद भेले, पैक भेले। प्लस एक चीज आरो, बच्चा के कहियो सुता के दूध नहीं पिए एकदम, तो बच्चा के सुता के दूध पिएलो, इमहर से कान में तेल देलो, तेल से सेहो बहिरापन भेले, इमहर से दूध कान में गेले, ओइसे जाली फुटले। और विडम्बना ई छै जे 12 वर्ष के उम्र तक हम सब ईयर सर्जरियो के सजेशन नहीं द सकै छी, ताबत कान बहि रहल अछि, ओहिमे अगर पूरा श्रवण क्षमता गुम क देलहुँ, गुम गेलै तो फिर वो चीज वापस नहीं आयल, सर्जरियो से नहीं वापस आयल। तै दुआरे तेल नहीं देबाक छै। ओहि समय के स्वच्छता चीज कुछ और छलै, आइ के समय कुछ और छै। आइ के समय कहै छै स्वस्थ रही, बार बार साबुन पानी से हाथ धोई, मास्क लगाबी आ लोग से कनी कम मिली करी। अच्छा, बच्चा के ठीक से कान में तेल नहीं देते, सुता के दूध नहीं पिएते, लेकिन कान के साफ तो करऽ पड़ते। जी, ईयरबड होइ छै, ईयरबड से कैल जाए, लेकिन सुपरफिशियली कैल जाए। लाइक
कान के 3टा भाग छै, भगवान बहुत सोच के संरचना बनेने छथिन। तऽ ईयर कैनाल जे होइ छै से स्ट्रेट नहीं होइ छै, बेंड होइ छै। तऽ ईयर कैनाल अपने के जतऽ तक स्ट्रेट बुझा ओतबे तक घुमाबी, और ओइसे ज्यादा अपने के टॉर्च से मोबाइल से देखला से अगर बुझा जे कान में गुजी छै, तब अपने एक बेर डॉक्टर के संपर्क में आबी। गुजी के पिघलावे के लेल बहुत सारा मेडिसिनो छै और बहुत सारा उपाय छै जैसे निकल जा सकै छै। अपने स्पेशलिस्ट नहीं बने, अपने नहीं बनी, किया तऽ बच्चा जे छै बहुत कोमल होइ छै, अंगो कोमल होइ छै, ओकर एक्सपेरिमेंट नहीं करी। हम सब तऽ आखिर पहिरे कहीं के ले लिया, तऽ हमरो सबके सेवा दे के मौका देल जाए। बिल्कुल। अंत में अपने की कहऽ चाहबै? अंत में यह कहऽ चाहबनि जे हरेक व्यक्ति के अपन स्वास्थ्य के ध्यान रखी, और आँख और कान जचबै के लेल हम सब सेवा में तत्पर छी। बजरंग चौक में एशियन आई केयर एंड रिसर्च सेंटर खोलने छी, आयल जाओ, सेवा के मौका देल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के अपन बहुत व्यस्ततम समय में हमरा सबके समय देल। अपनेओ के बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, और समस्त श्रोतागण के सेहो हमर प्रणाम। और श्रोता और दर्शक, अपने सबके एक बेर पुनः से जानकारी करायब। स्पीच एंड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट चंचल कर्ण छलथि हमरा सब संगे छथि अखन, और अपने सबके बीच में विभिन्न जानकारी रखलथि। होप कि अपने सब एकरा एक्सेप्ट करबे, एकरा बुझे के प्रयास करबे। हम सब जे हमर सबके पूर्वज करै छलखिन हँ, ओहि सब में डिफेक्ट नहीं निकाल सकै छी, सब में समस्या नहीं निकाल सकै छी, लेकिन किछ बहुत बड़का समस्या के कारक बन सकैए। तऽ हमरा सबके किछ जे पढ़ि लिख कऽ लोक सब आयल छथिन, जे हमरा सबके लेल पढ़ि रहल छथिन, जनचेतना के लेल जे बात सब कहि रहल छथिन, ओकरा एक्सेप्ट कऽ के एक बेर देखियौ। भऽ सकैए जे विभिन्न समस्या सब अबै छै, ओहिमे से 50% कम भेलै, तऽ सुनि कऽ एतेक चीज कम भेनाइ बहुत बड़का बात छै। अपना व्यवहार में ओ चीज आनि कऽ ओकरा कम केनाइ बहुत बड़का बात छै। जेना अखन कोरोना वायरस, ओकर कोनो वैक्सीनेशन नहीं छै, ओकर कोनो उपचार नहीं छै। सिर्फ हम अहाँ अपना जीवन में जे WHO कहि रहल छै ओकरा अपना कऽ जे हम अहाँ सजग छी, सचेत छी, ठीक भऽ रहल छियै, तऽ ई अपना सबके लेल एकटा एग्जाम्पल सेट करै छै जे किछ चीज जे डॉक्टर या स्पेशलिस्ट किछो कहि रहल छथिन, ओकरा सुनि कऽ अपना जीवन में लागू करिए, और देखिए एकटा एक्सपेरिमेंटो हेतै, देखिए जे डॉक्टर साहब जे कहलखिन या फिर स्पेशलिस्ट जे कहलखिन ओ सही छै कि नहीं। तऽ आइ के लेल एतबे। फेर से आगामी दिन में अपने सबके बीच में कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में एहने एहने जानकारी मूलक बात सब लऽ कऽ विभिन्न समस्या सब पर बातचीत करऽ के लेल उपस्थित रहबेटा करब। ताधर के लेल हम गायत्री अपने सबके समक्ष विदा चाहै छी। संपूर्ण श्रोता और दर्शक सबके हमरा सबके देख कऽ संग देल होता के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमर सबके मिथिलांचल टीवी के अपने सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करऽ नहीं बिसरब। और अब हम आगे चाहै छी। नमस्कार।